क्या मस्जिद में तिरंगा फहराना बकवास है? क्या मस्जिद में स्वतंत्रता दिवस मनाना बकवास है? 15 अगस्त की तैयारियों के बीच डीएनए में विश्लेषण की शुरुआत हमें ऐसे सवालों के साथ इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हमारे देश में एक खास तबके को मस्जिद में तिरंगा फहराना बकवास लग रहा है। डीएनए मित्रों, तिरंगा हमारा राष्ट्रध्वज है। तिरंगा फहराना हमारा राष्ट्र धर्म है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि पहले देश फिर बाकी सब। देश की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। यानी स्वामी विवेकानंद जैसे विद्वान के लिए धर्म से बड़ा राष्ट्र धर्म है। लेकिन देश का एक वर्ग ऐसा है जो तिरंगा फहराने में भी धर्म देख रहा है। इस तबके को धर्मस्थल में तिरंगा फहराना बकवास लग रहा है। पहले आप ये बयान सुन लीजिए। मैं समझता हूँ ये सब बकवास है। हमारे देश की एक परंपरा नहीं है कि जो धार्मिक स्थल है वहाँ तिरंगा झंडा फहराया जाए, और तिरंगा तो लोग अपनी मर्जी से फहराते हैं। किसी पर दबाव देके बंदिश करके नहीं किया जा सकता है। जिन्होंने बयान दिया उनका नाम तारिक अनवर है। तारिक अनवर कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। मस्जिद में तिरंगा फहराने का सुझाव सबसे ज्यादा इन्हें ही चुभा है। यहां हम आपको यह जरूर बताना चाहते हैं कि यह सुझाव किसी सरकार का नहीं है, ना ही प्रशासन का है। यह सुझाव मुस्लिमों की बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले वक्फ बोर्ड का है। छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य भर की सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्देश दिया। वक्फ बोर्ड का कहना है कि सभी लोग स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझें और देशभक्ति, आपसी एकता और भाईचारे का परिचय दें। राष्ट्रीय पर्व है, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जाति पंथ से ऊपर उठकर है। क्योंकि दिवाली की दिया जलाने के लिए तो मस्जिद में नहीं बोल रहा हूँ मैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराने में भी क्या तकलीफ है, ये सोचने का विषय है भारत के मुसलमानों को। हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के साथ रहे और रहने के साथ राष्ट्रीय पर्व बनाए। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है, राष्ट्र का कल्याण ही शासन और व्यक्ति का सर्वोच्च कर्तव्य है। साधारण शब्दों में राष्ट्र सर्वोपरि है, चाहे वो शासक हो या सामान्य व्यक्ति हो। इसी भावना को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगा फहराने का नोटिस जारी किया। वक्फ बोर्ड का उद्देश्य है कि देशवासी ये जताएं कि वो अपने देश से कितना प्यार करते हैं। लेकिन राष्ट्रभक्ति के भाव के प्रदर्शन वाली ये सलाह एक तबके को चुभ रही है। अधिकारों के लिए संविधान की बात करने वाले इस वर्ग की बौद्धिक बेईमानी को अब समझिए। जैसे ही मस्जिद, मदरसे और दरगाह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने को कहा गया, ये वर्ग अपनी धार्मिक पहचान को लेकर सचेत हो गया। इन्हें याद आ गया, पहले ये धर्म विशेष के उपासक हैं और फिर भारत के नागरिक हैं। जैसे ही राष्ट्रभक्ति की बात आती है, ये तबका धर्म और परंपरा की दुहाई देने लगता है। जिन लोगों को मस्जिद में तिरंगा फहराना बकवास लग रहा है, उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि मस्जिद में तिरंगा फहराने की परंपरा भले ही ना हो, लेकिन शुरू तो की जा सकती है। कोई भी परंपरा एक ना एक दिन तो शुरू होती है, और इसके लिए राष्ट्रीय पर्व से अच्छा मौका क्या होगा। मित्रों, अब हम आपको तारिक अनवर के बयान का एक और हिस्सा जरूर सुनाना चाहेंगे। ये तो एक आदमी का अंदर से उसकी भावना होती है, देश प्रेम होता है, जिसकी वजह से वो तिरंगा लगाता है। डीएनए मित्रों, सुना आपने, तारिक साहब खुद ही कह रहे हैं कि भावना होती है, देश प्रेम होता है, तब आदमी तिरंगा फहराता है। अब तारिक अनवर के तर्क को ही आगे बढ़ाते हुए सोचिए, जो लोग तिरंगा फहराने से इनकार कर रहे हैं, क्या उनके अंदर देश प्रेम की भावना नहीं है? जो राष्ट्रध्वज फहराने से इनकार कर रहे हैं, क्या उनके अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना नहीं है? हम आज तारिक अनवर और उनके जैसी सोच वालों से कहेंगे कि उन्हें मोहम्मद इशराक से सीखना चाहिए। इशराक साहब अपने ईमान के साथ ही राष्ट्र धर्म के भी पक्के हैं। इस साल हमारे यहाँ पीछे दरगाह शरीफ के ग्राउंड में झंडा फहराया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर सलीम राज जी, चेयरमैन वक्फ बोर्ड रहेंगे। उनके द्वारा झंडा फहराया जाएगा और उसको लेके पूरी तैयारी कर ली गई है। साफ सफाई सब चल रहा है उसका, उसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। मित्रों, महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने कहा है कि मैं देश के लिए इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि ये मेरा नैतिक और मानवीय धर्म है। स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति देने वाले भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने भी राष्ट्र धर्म को नैतिक और मानवीय धर्म माना।
यानी ये धर्म के बंधन से परे और ऊपर है। इन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें राष्ट्र ध्वज फहराने का अवसर दिलाया है। इसलिए आजादी के उत्सव पर तिरंगा फहराना सिर्फ एक दस्तूर नहीं है, ये देश के प्रति हमारी भावना की अभिव्यक्ति भी है। राष्ट्रीय ध्वज फहराना उन स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देना भी है जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन अफसोस है कि भारत में आज भी वो सोच जिंदा है जो राष्ट्र ध्वज में भी धर्म देखती है। मित्रों, आज आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि तिरंगा फहराने का नियम क्या है। क्या संविधान में धार्मिक स्थलों पर तिरंगा फहराने की मनाही है? ये जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लोग आज धार्मिक स्थल पर तिरंगा फहराने का विरोध कर रहे हैं वो परंपरा की दुहाई दे रहे हैं, संविधान की नहीं। ये वही लोग हैं जो हर बात में संविधान की दुहाई देते हैं। आज इन लोगों के वैचारिक पाखंड को समझने के लिए हम ये जान लेना चाहिए हमें कि तिरंगा फहराने पर देश का संविधान और कानून क्या कहता है। मित्रों, संविधान में धार्मिक स्थलों पर तिरंगा फहराने के लिए कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत भारत के हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वो संविधान का सम्मान करे और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। यानी राष्ट्र ध्वज का सम्मान देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। सोचिए, अधिकारों की बात करने वाले आज कर्तव्य की बात आते ही धर्म और परंपरा की दुहाई देने लगे। आप मदरसे और मस्जिदों की बात करेंगे तो क्या फिर आप मंदिरों पे, चर्च पे, गुरुद्वारे पर भी तिरंगा लहराएंगे क्या? मदरसों में झंडा नहीं लहराएगा। क्यों नहीं लहराएगा? नहीं, जितने भी धार्मिक स्थल है वोट तो कह रहा है। उनके कहने से क्या होता है? धार्मिक स्थल है, हाँ। अगर वहाँ पे हिंदी पढ़ाई जा रही है और दूसरी क्लास पढ़ाई जा रही है क्या, तो वहाँ झंडा चढ़ाना चाहिए। लेकिन जहाँ कुल टोटल कुरान की तालीम हो रही है वहाँ झंडा नहीं चढ़ाना चाहिए। अब आप मंदिर में लगवा रहे हैं झंडा, तो भाई अब हमारी जो इबादत वाली जगह है ना, हम उधर नहीं लगवा सकते। यहाँ एक और पहलू आपको देखना चाहिए। इनमें से कई आवाजें ऐसी हैं, जब वक्फ बोर्ड में परिवर्तन की, कुछ उसमें बदलाव की बात हो रही थी, तब ये सब के सब वक्फ बोर्ड को लेकर के सड़कों पर खड़े हुए थे, उसके समर्थन में सड़कों पर आ गए थे। लेकिन अब वही वक्फ बोर्ड जब कह रहा है कि मस्जिदों और मदरसों में तिरंगा फहराया जाना चाहिए, तो कह रहे हैं कि बोर्ड कौन सा। मित्रों, हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि फ्लैग कोड 2002 के प्रावधान के मुताबिक भी धार्मिक स्थलों पर तिरंगा फहराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सभी नागरिक, निजी संस्थान और शैक्षणिक संस्थान किसी भी दिन सम्मान पूर्वक तिरंगा फहरा सकते हैं। भारत का हर नागरिक दिन रात यानी 24 घंटे तिरंगा फहरा सकता है। इसलिए देश के कई धार्मिक स्थलों पर तिरंगा फहराया जाता है। कई मंदिरों और मठों में भी ध्वजारोहण होता है। लेकिन मस्जिदों में तिरंगा नहीं फहराने की बात सुनकर कई हिंदू धर्मगुरु आवेश में हैं। वो कह रहे हैं कि मस्जिद में भी तिरंगा फहराना चाहिए। जो भी फ्री में मकान मिलता है, भोजन मिलता है, सब मिलता है, हॉस्पिटल्स मिलते हैं, सब ले लेंगे, लेकिन तिरंगा नहीं लेंगे। भारत माता से प्रेम नहीं करेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ये दर्द हो रहा है और ये दर्द ठीक नहीं है। हमारे यहाँ तो तिरंगा की जय होगी, जिससे उन्हें अपने भारत के प्रति, देश के प्रति एक कृतज्ञता का प्रकट करने का समय मिलेगा और उसके प्रति अपनी वफादारी दिखाने का समय भी प्राप्त होगा। ये एक बदलाव का एक बहुत बड़ा जो है सूचक है कि देश बदल रहा है, सबके अंदर राष्ट्र भक्ति जग रही है। मैं इसका हृदय से गहरा स्वागत करता हूँ। ये सारी चीजें प्रतीकात्मक है, किंतु बड़ी गहरी सोच समझ रखती है। तो यदि विशेष तौर पर मस्जिदों पे भी तिरंगा यदि फहराया जाता है तो उसमें है क्या? हाँ, राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि तिरंगा हमेशा साफ और बेदाग हो, केसरिया पट्टी हमेशा सबसे ऊपर हो और तिरंगे के ऊपर कोई अन्य झंडा नहीं हो। इसके साथ ही ये भी ख्याल रखना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज जमीन या पानी को स्पर्श ना करे। सभी नागरिक तिरंगा फहराएं। इसके लिए 2021 में हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा जो 360 फुट का है, पंजाब के अटारी वाघा सीमा पर उसकी जो चौकी है वहां पर लगा हुआ है। हमने आपसे भी सवाल पूछा है, क्या 15 अगस्त पर देश के सभी धर्मस्थलों में भी तिरंगा फहराया जाना चाहिए? आप अपना जवाब हां या नहीं में दे सकते हैं। जी न्यूज के सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम और एक्स पर जाकर आप अपनी राय जरूर शेयर करें। हम आपकी राय डीएनए के आखिर में देश के साथ साझा करेंगे।